जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है जय स्टडी न्यूज़ पर। आज का जो हमारा ये संपादकीय है, इसमें बात किया गया है शहरों में जो बढ़ती हुई गर्मी है, जिसे हम एक नया शब्द दे रखे हैं आजकल अर्बन हीट आइलैंड के नाम से। यानी कि शहरों में आप देखेंगे कि गर्मी का एक अलग ही द्वीप जैसा आपको समझ में आएगा। अब द्वीप बोलने का मतलब यहाँ पर ये है कि कहीं पर आप देखेंगे शहर में या शहर और गांव के पास का जो एरिया होता है, यहाँ जहाँ शहर ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ पर आप देखेंगे कि शहर में आपको बहुत कम गर्मी लगेगी। लेकिन जैसे जैसे आप शहर के बीचों बीच वाले हिस्से में जाएंगे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चलती हैं, ज़्यादा डेवलप एरिया है, वहाँ पर आप देखेंगे कि गर्मी की मात्रा अचानक से बढ़ने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, इसके ऊपर चर्चा किया गया है। साथ में हम लोग कुछ और समस्याएं जो शहर में रहते हुए हम लोग देख रहे हैं, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। लेकिन हमारा मेन जो आज का फोकस है, वो इसी बात पर होगा कि जो हमारे शहर हैं वो इतने झुलस क्यों रहे हैं, उसमें किस तरह की दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है। चलिए इस संपादकीय पे चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, चर्चा शुरू करने के पहले आप लोगों को बता दें कि GS1 में हम अर्बन प्लानिंग यानी कि शहरों के प्लानिंग, नियोजन, इन सब पे बात करते हैं। उसके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक पर्यावरण और आपके शहरीकरण दोनों को जोड़ता हुआ एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बनेगा। अच्छा सवाल इस पर तैयार हो सकता है। तो देखिए, संपादकीय का जो हमारा विश्लेषण है वो आपका शुरू होता है, थोड़ा सा इन्होंने दूसरे तरीके से स्टार्ट किया है। इसमें इन्होंने बताया है कि जो बढ़ता हुआ तापमान है, उसके साथ में हमें सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर या एक स्थिति है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर, वो देखने को मिलती है। अब इसमें क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है कि लोगों के दिमाग में जो पाए जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब ये जो आप नर्व सेल्स देखते हैं, नसों को देखते हैं, कोशिकाओं को देखते हैं, उसके बाद ब्रेन में आप देखते हैं कि यही जो कोशिकाएं होती हैं वो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर प्रदान करती हैं। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग में पाया जाता है, उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव होता है जब तापमान में बढ़ोतरी होती है। अब ये जो तापमान में बढ़ोतरी के साथ हमारे न्यूरोट्रांसमीटर में जो बदलाव होता है, ये कहीं ना कहीं नकारात्मकता की तरफ बढ़ा बदलाव होता है, निगेटिव बदलाव होता है। निगेटिव बदलाव होने का मतलब ये है कि इससे जो बदलाव की वजह से जो लोग हैं उनमें एक आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति, आत्मघाती कदम उठाने को लेके एक प्रेरणा जागृत होती है। तो लोग क्या हैं कि बढ़ती हुई गर्मी की वजह से जिस हिसाब से परेशान होते चले जाते हैं, तो जो भी वो समस्याओं से आज तक जीवन में घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन समस्याओं में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलता है। और न केवल बढ़ोतरी देखने को मिलता है, बल्कि वो इस कदर बढ़ जाता है, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर में इस कदर नकारात्मक बदलाव होता है कि हम आत्मघाती जो कदम है आत्महत्या के रूप में, वहाँ तक हम कदम उठा लेते हैं, जिसका हमें शायद आभास भी नहीं हो पाता है। अब ये बात कैसे हम मान लें कि इसमें कितनी सच्चाई है। तो 2018 में अमेरिकी विश्वविद्यालय, जो बहुत फेमस एक यूनिवर्सिटी है यूएसए की, जिसका वर्ल्ड में टॉप रैंक है, वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो शोधकर्ता थे, उन्होंने बताया कि जो गर्म मौसम है और जो बढ़ती हुई आत्महत्या दर है, इन दोनों के बीच में एक बड़ा ही मजबूत संबंध देखने को मिला। उन्होंने बड़ा मजबूत संबंध को चिन्हित किया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, कहीं ना कहीं आत्महत्या के जो केसेस हैं उनमें भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो उन्होंने फिर इन दोनों के बीच में कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश की और उन्हें पता चला, फिर वही जो अभी हम लोगों ने ऊपर न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में चीज़ों को देखा, उसमें यही कारण सामने आया कि इसके पीछे साइंटिफिक कारण है, वैज्ञानिक कारण है। अब देखिए, यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को देखते हैं कि शहर, जब हम बात करते हैं शहरों की, तो देखिए भारत में जो शहर हैं उनको किस रूप में देखा जाता है। उनको देखा जाता है बेहतर बुनियादी ढांचे के रूप में, कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेहतर रोड मिलेगा, वहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था मिलेगी, तो हमें रोड वगैरह अच्छा देखने को मिलता है गांवों के या छोटे शहरों की तुलना में, इसलिए भी हम शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। साथ ही साथ जो जन सुविधाएं हैं, उनमें भी बहुत शानदार जन सुविधाएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल। हॉस्पिटल आपको बेहतर देखने को मिलेंगे बड़े बड़े शहरों में, इसलिए भी हम शहरों की तरफ आगे जाते हैं, पलायन करते हैं गांव की तरफ से, या फिर हम शहरों की तरफ, बड़े शहरों की तरफ आकर्षित होते हैं। और तीसरी चीज़, रोजगार के अवसरों के रूप में भी शहरों को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखा जाता है। तो आपको सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं, आपको
जो जन सुविधाएं के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचे हैं, वो बेहतर देखने को मिल रहे हैं। रोज़गार के अच्छे अवसर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। इनकी वजह से शहर जो है, उन्हें ग्रोथ इंजन कहा जाता है अपने देश का, अपनी अर्थव्यवस्था का। लेकिन इसी सुविधाओं के बीच में हम दुविधाओं के ऊपर बात करेंगे। मतलब शहरों में रहने वाले लोग एक अच्छी जीवन शैली वाली ज़िंदगी की उम्मीद करते हैं, और उसकी उम्मीद की वजह क्या है वो हमने ऊपर अभी डिस्कस कर लिया। पर अब क्या देखा जा रहा है कि शहर ही दुनिया के मुसीबत बनते जा रहे हैं। तो जिनसे अर्थव्यवस्था बेहतर हो रही है, जिनसे जीवन शैली बेहतर हो रही है, वही आपकी मुसीबत का कारण अगर बन रहा है, तो ये वाकई बहुत ही गहरी चिंता वाली बात है। अब बात यहाँ पर यह है कि शहर अब सुविधा की जगह दुविधा का केंद्र क्यों बनते जा रहे हैं, इसी के ऊपर हमें विस्तृत चर्चा करनी है। तो चर्चा का हमारा रूप ये है कि आखिर क्या क्या कारण है जिससे कि शहर सुविधा की जगह दुविधा का केंद्र बन रहे हैं। एक तो देखिए, बढ़ती हुई आबादी का बोझ। अब आबादी बढ़ रही है और हमारे पास कम जगह उपलब्ध है शहर में, आबादी बढ़ती चली जा रही है, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का रूप देखेंगे आप कि कई फ्लोर वाली बिल्डिंग बन रही हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बन रही हैं। उसके बाद आबादी की वजह से आप देखेंगे, बढ़ती हुई आबादी की वजह से कि जनसंख्या का घनत्व बढ़ रहा है। थोड़े ही दूर में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जिनकी वजह से यही जो अभी हम बुनियादी ढांचे और जन सुविधाओं की बात कर रहे थे, वही वहाँ पर आपको कम देखने को मिलेंगे। एक कोई रोग हो जा रहा है किसी को, और अगर वो विषाणु जनित रोग यानी कि वायरल डिजीज़ है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अभी हमने कोरोना पैंडेमिक में भी, कोरोना महामारी में भी यही देखा कि किस तरीके से घनी आबादी वाले शहरों में ये रोग तेज़ी से फैला। लेकिन जो छोटे शहर थे और गांव के तरफ आप देखेंगे, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। तो ये एक उल्टा ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, भयानक प्रदूषण। प्रदूषण का स्तर आप आए दिन देखते ही रहते हैं कि दिल्ली जैसे महानगर, बड़े महानगरों में, यहाँ तक कि अब तो उत्तर भारत के अधिकतर सारे शहर इस भयानक प्रदूषण की चपेट में आ चुके हैं। तो प्रदूषण की वजह से हमारे फेफड़ों पे असर पड़ता है, हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। और जो पहले से स्वास्थ्य, जिनको हृदय रोधक हृदय से संबंधित बीमारी है, या श्वास लेने में, श्वास संबंधित बीमारियां हैं, श्वास लेने में दिक्कत होती है, उनकी ये समस्या और बढ़ जाती है। उसके बाद महंगाई। महंगाई आप देख रहे हैं कि किस तरीके से शहरों में बढ़ रही है। अगर आप छोटे शहरों में, कहा जाता है कि अगर आप छोटे शहरों में या कस्बों में आपकी 25,000 सैलरी है, तो बड़े शहर में आपको कम से कम 50,000 40,000 सैलरी मिलनी चाहिए, तब उसके बराबर की आप सुविधा के बारे में सोच सकते हैं या उम्मीद रख सकते हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बाद कामकाज की जगहों से रिहाइश की बढ़ती हुई दूरियां। अब आप बड़े बड़े शहरों में देखिए, आप जहाँ रह रहे हैं और जहाँ पे आपको काम करने जाना है, उसके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है। तो कभी आप ऑटो, कभी बस, कभी आप और बड़े शहर में है तो मेट्रो, इन सब से ट्रैवल करते हुए, आप यात्रा करते हुए अपने जहाँ आप रह रहे हैं और जहाँ आपको काम करने जाना है, वहाँ पर आप इस दूरी को पूरी करते हैं। तो इसकी जो दूरी बढ़ते जा रही है, ये भी समस्या एक होता देखने को मिलता है, क्योंकि गर्मियों में आपको और ज़्यादा समस्या झेलनी पड़ती है। 2-4 किलोमीटर बगल में अगर आपके, जहाँ आप रह रहे हैं और काम आपको जहाँ मिल गया है, ऑफिस है, 2-4 किलोमीटर बगल में, गर्मी में आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन यही आपको 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो, तो बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। खासतौर पर जब भयानक बारिश का मौसम हो, जब भयानक लू आँच चल रही हो, तब उस समय ज़्यादा ये दिक्कत, समस्या हमें देखने को मिलती है। उसके बाद शहर की एक बड़ी समस्या आपको बेरोजगारी के रूप में भी देखने को मिल रही है। और अब वो समस्या जिसके ऊपर आज हम लोग सबसे अधिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और उसी के ऊपर आज इस संपादकीय को फोकस किया गया है, वो है आपका अर्बन हीट आइलैंड। अब अर्बन हीट आइलैंड नाम से आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप बिल्कुल बेसिक पे जाइए, द्वीप को लीजिए। तो जो हमारा आइलैंड होता है, द्वीप होता है, एक ऐसी ज़मीन होती है जो चारों तरफ जल से घिरा हुआ होता है। आप उसी तरीके से समझ लीजिए कि शहर के कुछ ऐसे हिस्से होते हैं, या पूरा का पूरा कभी कभी एक शहरी ऐसा हिस्सा होता है जो पूरी तरह से गर्मी और ऊष्मा से घिरा हुआ है, हीट से घिरा हुआ है। अगल बगल आप जाते हैं गांवों की तरफ, छोटे कस्बों की तरफ, शहरों की तरफ, तो वहाँ पर आपको अचानक से गर्मी कम फील होता है, आपको कम गर्मी महसूस होती है। यही अर्बन हीट आइलैंड है। अब अर्बन हीट आइलैंड के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पिछले कुछ वर्षों में एक नई समस्या ने शहरों को घेर लिया है। वो समस्याएं जो हमने ऊपर देखा है, उनसे तो शहर साल भर जूझ ही रहे हैं, लेकिन अब एक नई समस्या भी आ गई है सामने, और वो है अर्बन हीट आइलैंड। गांवों के मुकाबले शहरों में अब ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है, और इसका कारण क्या है? अर्बन हीट आइलैंड। अब अर्बन हीट आइलैंड को हम लोग समझते हैं। देखिए, ये एक डायग्राम है जो आप लोगों के लिए रखा गया है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए।
ये मान लीजिए आपके बड़े शहरों के हिस्से हैं जहाँ पे आपको ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल रही हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, मॉल देखने को मिल रहा है, सब कुछ है। उसके बगल में आपको ऐसे शहर का हिस्सा देखने को मिल रहा है जहाँ पे आपको 2 मंजिले 3 मंजिले घर देखने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मॉल नहीं देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा डेवलप एरिया देखने को मिल रहा है। फिर आप जैसे जैसे उस एरिया से दूर जाएंगे, आपको शहरों से लगे हुए जो थोड़े से आपको दूसरे तहसील आ जाते हैं, एक ही ज़िले में उस बड़े शहर से सटे हुए जो तहसील होते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे कि और नॉर्मल आपको जीवन देखने को मिलेगा लोगों का, जहाँ पे गांव और शहर के बीच का आपको कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। आपको लोकल दुकान भी देखने को मिलेंगे, आपको कुछ ठीक ठाक घर भी देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आप देखेंगे कि शहर से जितना आप दूर जा रहे हैं, आपको उतनी ही गर्मी कम महसूस हो रही है। ऐसा आप लोगों ने, लगभग सभी लोगों ने फील किया होगा। शायद ही कोई इस तरह का दिक्कत का सामना ना किया हो, या फिर आपने इस तरह की चीज़ को फील ना किया हो, महसूस ना किया हो। आप बड़े शहर के मुख्य भाग से, जो सबसे डेवलप्ड एरिया है उस शहर का, उससे जैसे जैसे आप दूर जाएंगे, आप गांवों की तरफ, कस्बों की तरफ जाएंगे, या उस शहर से दूर थोड़े नॉर्मल लोकेलिटी वाले एरिया में आएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे कि गर्मी आपको कम महसूस हो रही है। तो ये मान लीजिए, ये जो लाइन बनी हुई है, ये टेम्परेचर, हम तापमान की लाइन मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि गांव साइड में तापमान अभी 32 डिग्री के आसपास है। जैसे जैसे आप शहर की तरफ जाएंगे, तो गांव से शहर के बीच में थोड़ा बदलाव वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, जहाँ थोड़ा थोड़ा शहर शुरू होता है। वहाँ पे आप देखेंगे कि 33-34 डिग्री तापमान शुरू हो गया। और फिर जैसे जैसे आप शहर के मुख्य भाग में जाएंगे, वहाँ पे आप तापमान देखेंगे कि 40 डिग्री के आसपास देखने को मिल जाएगा। फिर वही कहानी शहर के दूसरी छोर की तरफ भी होने लग जाएगी, जैसे जैसे आप शहर से दूर किसी गांव या कस्बे की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बीच का एरिया है, जो भयानक गर्मी और ऊष्मा से घिरा हुआ है, हीट से घिरा हुआ है, तो इसी को हम अर्बन हीट आइलैंड का नाम दे देते हैं कि ये एक हमें देखने जैसा द्वीप जैसा देखने को है। लेकिन इस द्वीप की खास बात ये है कि ये गर्मी से, हीट से, ऊष्मा के आप समझ लीजिए कि जल की जगह ऊष्मा, गर्मी, इनके द्वारा घिरा हुआ है ये एरिया। इसीलिए इसे अर्बन यानी शहरी गर्मी आइलैंड का नाम हम दे देते हैं। अब अर्बन हीट आइलैंड के बारे में 2 लाइन अगर आप लोगों को लिखनी हो एग्ज़ाम में, तो आप क्या लिख सकते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड एक शहर या महानगरीय क्षेत्र के भीतर का एक ऐसा क्षेत्र है जो अत्यधिक मानवीय गतिविधि के कारण आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक तापमान का अनुभव कराता है। ये आप इस तरीके से डेफिनेशन को लिख सकते हैं। बहुत स्टैंडर्ड भी नहीं है, लेकिन एक ठीक ठाक डेफिनेशन है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब अर्बन हीट आइलैंड के हम कारणों को समझते हैं। ये कारण में कुछ बाहर के भी कारण लिए गए हैं आप लोगों के लिए, ताकि एक कंप्लीट आंसर की तरह आप लोगों को ये टॉपिक मिल जाए। और हर टॉपिक में यही कोशिश होती है कि आप लोगों को एक कंप्लीट टॉपिक, एक मटेरियल की तरह आप लोगों को मिलता चले। तो कारण को हम समझेंगे तो देखिए, आजकल आप देख रहे हैं कि रोड बनाने में डामर, जिसको एसफाल्ट बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, और कंक्रीट जैसी कार्बनिक अवशोषक सामग्री यानी कि कार्बन एब्जॉर्बिंग मटेरियल का प्रयोग होता है। देखिए, नॉर्मल आपको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, आम समझ ये भी है कि जितना हल्का कलर आप प्रयोग में लाएंगे अपने जीवन में, उतना ही कम आप लोगों को गर्मी जो है वो देखने को मिलती है। क्योंकि हीट जो एब्जॉर्व होता है, जो गर्मी अवशोषित होती है, उसमें कमी आती है। जितना डार्क, जितना गहरा रंग का आप चीज़ यूज़ करते हैं, चाहे बिल्डिंग में पेंट कराइए, चाहे रोड में आप डामर या फिर कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, तो उतना ज़्यादा वो गर्मी को अवशोषित करता है। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ का तापमान बढ़ जाता है अगल बगल का। एक तो ये कारण है। दूसरा, इमारतों की सतह पर अगर आप देखेंगे या छत पर देखेंगे, तो गहरे रंग की वजह से जो एल्बिडो है वो कम हो जाता है। एल्बिडो कम हो जाता है, जिससे गर्मी या ऊष्मा का अवशोषण बढ़ जाता है। एल्बिडो क्या है? हम एल्बिडो को बड़े आसानी से समझते हैं। एल्बिडो का सिंपल मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि ये बर्फ़ का टुकड़ा है, मान लीजिए बर्फ़ है ढेर सारा, और ये सूरज की तरफ से किरण के रूप में उसके साथ साथ कुछ एनर्जी भी आता है और गर्मी भी आती है। अब सूरज की इतनी सारे किरणें जो पड़ रही हैं, उसमें से कितने ऐसे प्रतिशत किरण है जो कि वापस भेज दिया जा रहा है। मतलब वो पड़ तो रही हैं इस सतह पर आपके बर्फ़ के, लेकिन बर्फ़ उसको रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, उसको वापस भेज दे रहा है। वापस भेजने की वजह से बहुत कम ऐसे सूरज की रोशनी, ऐसे किरण होंगी, ऐसी गर्मी होगी जो कि ये बर्फ़ उसको सहेगा। तो एल्बिडो अगर आप देखेंगे फ्रेश स्नो का, यानी ताज़ा बर्फ़ का एल्बिडो आप देखेंगे, तो 90% से ऊपर का होता है। यानी जितनी सूरज की किरणें और गर्मी
उसके ऊपर पड़ रही है 90% से अधिक उसको वो वापस भेज दे रहा है, और 10% से भी कम गर्मी को अवशोषित कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है, हीट एब्जॉर्व कर रहा है। इसीलिए बर्फ़ में अगर आप गर्मी में भी चलते हैं, ऊंचे जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पर आपको बहुत हीट नहीं फील होता है, बहुत गर्मी नहीं फील होती है, और बर्फ़ जल्दी पिघलता नहीं है। अब आप रोड पे चलिए, शहरों में बिल्कुल ऐसे रोड पे चलिए जो अभी अभी बना हो जस्ट, ठीक है। जब आप देखेंगे बिल्कुल काले रंग का डामर वाला एकदम रोड बना होगा, कंक्रीट वाला रोड बना होगा, उस पे आप चलेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा गर्मी फील होगी, आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो वो गर्मी क्यों हमें फ़ील होता है? क्योंकि वो उसका एल्बिडो बहुत कम होता है, बहुत कम, जिसकी वजह से मैक्सिमम हिस्सा जो सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, जो गर्मी किरणों के साथ जो गर्मी उसके पास आ रही है, एनर्जी आ रही है, वो उसको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। इसकी वजह से उसके अगल बगल का जो हवा है, जो वातावरण है, वो भी गर्म हो जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि ये कैसे गर्म होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन के माध्यम से गर्म होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कुछ और कारणों पे। देखिए, तीसरा कारण क्या है? कम जगहों में आप देखते हैं शहरों में जगह की बहुत भारी कमी है, तो बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनते हैं। जब बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनते हैं तो उनको ठंडा रखने के लिए एसी लगाना पड़ता है। एसी लगाएंगे तो फिर से वही बात हो गया, आप जानते हैं कि फिर वो गर्म हवा भी मिलती है बाहर, और साथ ही साथ आपके कार्बन डाइऑक्साइड की भी मात्रा, और कहीं ना कहीं आपका ग्लोबल वार्मिंग में भी एसी का यूज़ होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था बहुत पहले कि ओजोन लेयर को जो ख़त्म करने वाले सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो तो अब एसी में यूज़ नहीं हम करते, क्योंकि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एचएफसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन एचएफसी जो है आपका, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि आपका जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज करने में बहुत ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण रोल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब आगे क्या है? जो गाड़ियां आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा चल रही हैं, पेट्रोल डीजल से चलने वाली हजारों लाखों गाड़ियां हैं, वो भी तो ग्रीन हाउस धुएं के साथ साथ गर्मी भी वातावरण में घोल रही हैं। देखिए, अब उनके साथ दो ही चीज़ हो सकता है। मान लीजिए किसी गाड़ी में एसी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो मटेरियल है वो तो उस गाड़ी से निकल ही रहा है, जिसको हम वेहिकुलर इमिशन बोलते हैं। तो वहाँ से तो वो उत्सर्जन हो ही रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन या बाकी और गैसों का उत्सर्जन, जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में होती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में मदद करती हैं। अब मान लीजिए आप उसमें एसी भी लगाए हुए हैं अपने गाड़ी में, तो फिर वही बात हो गया, ऊंची बिल्डिंग में एसी लगाइए, कारों में, गाड़ियों में एसी लगाइए, तो आप देखते ही हैं कि कितना हीट उसमें से निकलता है, उसका भी एक असर होता है। और बाकी कार्बन उत्सर्जन तो वो करता ही है, जिसकी वजह से शहर के साथ साथ आपका ग्लोबल वार्मिंग में भी उसका रोल बढ़ता चला जाता है। अब सवाल ये है कि हम समस्याओं को तो देख लिए, अब उसके उपाय के बारे में क्या होगा? जो जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को उल्टा कर दीजिए, हमेशा आपके पास उपाय आ जाएगा। इसीलिए किसी भी उत्तर को अगर आपको लिखना हो, किसी भी बात को सोचना हो, उपाय से पहले पहले समस्या पे फोकस करिए। समस्या को जैसे ही आप उल्टा कर देंगे वो उपाय हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम अपनी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर देख रहे हैं कि अगर हमारे पास बिल्डिंग में जगह है तो हम वहाँ पे पेड़ पौधे उगा दें। सबसे बड़ी बात, पेड़ पौधे उगा दीजिए, तो ग्रीन कवर बढ़ा दीजिए। ग्रीन कवर के अंतर्गत क्षेत्र बढ़ाएंगे, यानी कि हरित आवरण के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ा देंगे। अगर हो सके रोड के किनारे भी पेड़ लगा सकते हैं तो वहाँ भी लगा लीजिए, वहाँ नहीं लगा पा रहे हैं तो बिल्डिंग के ऊपर लगा लीजिए। दूसरा, अभी हम बिल्डिंगों के बारे में बात कर रहे हैं कि हम बिल्डिंग्स ऐसे डिज़ाइन कर रहे हैं कि जहाँ पे वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, हवा जो है वो ठीक तरीके से पास नहीं कर पा रही है उस बिल्डिंग से। तो हम पैसिव कूलिंग टेक्निक अपनाएंगे, यानी कि निष्क्रिय शीतलन तकनीक। मतलब हम ये कूलर और एसी चालू करने की ज़रूरत ना पड़े, हमें उस तरीके से बिल्डिंग को डिज़ाइन करना चाहिए कि अगर हवा चल रही है तो पहले तो उस बिल्डिंग से, खिड़की दरवाजे से होते हुए इस पार से उस पार हवा निकल सके। जहाँ भी हम इस तरह की बिल्डिंग बना सकते हैं हमें बनानी चाहिए। वैसे भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जहाँ भी बनती है उसके चारों तरफ लगभग लगभग या तीन तरफ कम से कम आप देखते हैं कि खुली हुई सराउंडिंग होती है, मतलब खुलापन ज़्यादा होता है। वहाँ पे आराम से इस तरह की बिल्डिंग का डिज़ाइन किया जा सकता है। तो निष्क्रिय शीतलन तकनीक ये है जिसमें हम प्राकृतिक रूप से हवादार मकानों को बनाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली रणनीति को अपनाते हैं। अब चौथी चीज़, छत है। छत के ऊपर जब आप पेंट करिए, चाहे छत के सतह पर हो या छत हो या बिल्डिंग का ही रंग क्यों ना हो, उसमें आप गाढ़े रंग जो हैं उनको मत प्रयोग में लाइए, हल्के रंग को प्रयोग में लाइए, और हो सके तो सफ़ेद रंग से उसको पेंट कर दीजिए। क्योंकि हमने बर्फ़ का भी देखा ना कि एल्बिडो कितना हाई है, जो सूर्य की किरण और जो गर्मी सूर्य की किरण के साथ उस बिल्डिंग पे पड़ रही थी, मतलब उस बर्फ़ पे पड़ रही थी, उसका मैक्सिमम हिस्सा वो रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दे रहा था।
उसी तरीके से हम बिल्डिंग पे फोकस करें, उसकी छत को अगर हम सफ़ेद कलर की पेंट करें, जिसे हम आजकल एल्बिडो पेंट के नाम से भी जानते हैं, तो बहुत सारे जो किरणें सूरज की उस पे पड़ रही होंगी, गर्मी आ रही होगी साथ में, उसको अवशोषित यानी एब्जॉर्व करने के बजाय उसको रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देगा। तो छतों को सफ़ेद या हल्के रंग में रंगना चाहिए। ठीक है, इससे फ़ायदा ही है हमें, एल्बिडो ज़्यादा होगा और उसकी वजह से क्या होगा, हमारा छत जो है वो कम गर्म होगा। कम से कम 4 से 5 डिग्री का अंतर आता है अगर आप वाइट कलर का केवल पेंट कर देते हैं अपनी छत के ऊपर तो। अच्छा, ये हमने पढ़ लिया था, वृक्ष छतों के ऊपर वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और उसके साथ साथ ऊर्जा कुशल भवन को भी डिज़ाइन करना चाहिए। ऐसे बिल्डिंग डिज़ाइन करिए जहाँ पे कम एसी का प्रयोग हो सके, कम कूलर का प्रयोग हो सके, हमें उसका उपयोग जो है एसी का वो कम करना पड़े। इस तरह की बिल्डिंग का डिज़ाइन करना चाहिए, जिसको हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग या फिर ऊर्जा कुशल भवन बोलते हैं। उसके बाद अब आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियां हजारों लाखों गाड़ियां चल रही हैं, उसमें से कार्बन उत्सर्जन हो रहा है। एसी का प्रयोग कर रहे हैं, उस एसी की वजह से जो गर्मी निकल रही है आपकी गाड़ियों से, उसको कम करना है। तो इसका उपाय क्या हो सकता है कि कम से कम गाड़ियां उपयोग में लाई जाएं शहरों में। तो उसके लिए जो सार्वजनिक परिवहन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए। इसका एक एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। जैसे वाराणसी है, बनारस है, वहाँ पर बहुत सारी एक बस स्टार्ट की गई हैं। तो बस क्या है, एक तो वो आपका ग्रीन टेक्नोलॉजी वाला बस है, मतलब वो सीएनजी से चलता है। एक तो इलेक्ट्रिक बस है, वो सीएनजी भी नहीं है, वो इलेक्ट्रिक बस है। इलेक्ट्रिक बस है, लोग अब उसी का उपयोग कर रहे हैं। एसी भी है उसमें, लेकिन काफ़ी हद तक वो एनर्जी इफ़िशियंट है, काफ़ी इफ़िशियंट बस है। और उसके बाद उसको प्रयोग करने की वजह से क्या है कि लोग अपनी गाड़ियों का उपयोग धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है। और साथ ही साथ लोगों को पैदल चलने को लेकर भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि जहाँ हो सके आप कार या बाइक का प्रयोग मत करिए। 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर पैदल अगर चल सकते हैं तो पैदल चलिए, कम से कम उतनी गाड़ी का उपयोग तो कम होगा। और साथ ही साथ इन सार्वजनिक परिवहन और पैदल चलने को लेकर अगर आप प्रोत्साहित करते हैं लोगों को, तो वाहनों के जो ताप उत्सर्जन है, जिसको हम वेहिकुलर हीट इमिशन कहते हैं, उसमें आपको कमी देखने को मिलेगा। उसमें कमी देखने को मिलेगा तो फिर गर्मी भी कमी देखने को मिलेगी। इतना तो कम से कम हम लोग, ये वो उपाय हैं जो कर सकते हैं। बाकी सरकार अपने स्तर पे देशों को एक साथ ला के मंच पे बात कर सकती है। जो अलग अलग मीटिंग होती है, जैसे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सीओपी है, वहाँ उसका भी जिक्र आप कर सकते हैं उपाय में, कि सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि जो ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है, इसको वो कंट्रोल कर सके, क्योंकि इसको हम और आप मिलकर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए देशों को एक होना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसके लिए नीति बनानी पड़ेगी, उस पे कार्यान्वित करना पड़ेगा, नीतियों को इम्प्लीमेंट करना होगा सही तरीके से पॉलिसी को, तब जाके उसका असर हमें देखने को मिलेगा। हालांकि जो हम अपने शहर के स्तर पे कर सकते हैं, देश के अंदर स्तर पे कर सकते हैं, वो तो हमें करना चाहिए। तो ये हमारा आज का संपादकीय एनालिसिस पूरा होता है। संपादकीय विश्लेषण के बाद मिलते हैं फिर से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।